हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि प्रयोग द्वारा सिद्ध करना कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश आवश्यक है या नहीं आवश्यक है। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन हमारा होता है कि प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश आवश्यक है। कहने का मतलब है प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश आवश्यक है, बट इसको सिद्ध करना है। तो कैसे हम सिद्ध करेंगे? देर लगेगी मगर सही होगा, हमें जो चाहिए वही होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या लेना है? एक पॉटेड प्लांट लेना है। कहने का मतलब यह है गमले युक्त पौधा लेना है। गमले युक्त जब पौधा लेंगे तो उसमें ऑलरेडी भोजन बना हुआ है, पत्तियों में भोजन बना हुआ है, कार्बोहाइड्रेट बना हुआ है, मंड बना हुआ है। तो इसको मंड रहित करने के लिए आपको क्या करना होगा? 48 घंटे के लिए इसको आपको क्या करना होगा? 48 घंटे के लिए यहां पर इसको बंद अंधेरे कमरे में रखना होगा, ताकि इसमें जो बना हुआ भोजन है वो खर्च हो जाए। और 48 घंटे के बाद में हम लोग क्या करेंगे? इस पौधे को प्रकाश में लाने से पहले इस पत्ती में हम लोग क्या करेंगे? यहां पर आप देख रहे हैं, एक हम लोगों को ब्लैक पेपर लेना है या ब्लैक बैंड लेना है, और यहां पर इसको हम लोग क्या करेंगे? इस प्रकार से इसको फिट कर देंगे। फिट करने के बाद में हम लोगों को क्या करना है? एक इसमें क्लिप लगा देना है, और यहां पर क्लिप लगाने के बाद में हम लोग साइड से प्रकाश ना जाए, इसके लिए हम लोग यहां पर ग्रीसिंग कर देंगे। क्या कर देंगे? ग्रीसिंग लगा देंगे, ताकि साइड से लाइट ना जाए। और यहां पर क्या होगा? किसी भी प्रकार से लाइट नहीं जाएगी। और लगभग इसको हम कुछ घंटे तक रखने के बाद में, 6 घंटे रखने के बाद में हम लोग क्या करेंगे यहां पर कि इसको हम लोग प्रकाश में 6 घंटे के लिए रख देंगे। और 6 घंटे के रखने के बाद में हम लोग क्या करेंगे? इस पत्ती को तोड़ेंगे। अब देखेंगे इस पत्ती को तोड़ने के बाद में हम देखेंगे कि आखिर इसमें कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो हम लोग इसको जब तोड़ेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, आप डायग्राम में इसको देखेंगे। सबसे पहले जैसे हमने इस पत्ती को तोड़ लिया, इस पत्ती को तोड़ने के बाद में आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इसको हम लोग एक वाटर में बॉयल करेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे? वाटर में बॉयल करेंगे। वाटर में बॉयल करने के लिए आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इस प्रकार से आपको वाटर में बॉयल कर लेना है। वाटर में बॉयल करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे? इसको अल्कोहल में बॉयल कर लेंगे। अल्कोहल में बॉयल करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे? अल्कोहल में बॉयल करने के बाद में इस पर हम आयोडीन का टेस्ट करेंगे। आयोडीन का टेस्ट करने के बाद में हम लोग देखेंगे कि जब आयोडीन का टेस्ट करेंगे तो जो पत्ती होगी इसका परिणाम क्या आएगा। तो इस पत्ती को आप जब देखेंगे तो पत्ती का जो परिणाम कुछ रहेगा इस प्रकार से रहेगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, ये पत्ती है ये वाली, और इसमें हम देखेंगे कि ये वाला जो हिस्सा था ये अब कलरलेस होगा। इसमें किसी भी प्रकार का कलर नहीं होगा। तो यहां पर जब कलर नहीं होगा और बाकी का जो भाग होगा यहां पर ब्लू कलर का होगा। यहां पर जो ये वाला हिस्सा होगा ये ब्लू कलर का होगा। तो ये ब्लू पार्ट हमें ये दिखाता है, ब्लू कलर ये दिखाता है कि इसमें स्टार्च या मंड कार्बोहाइड्रेट बना हुआ है। यहां पर चूंकि ये भाग प्रकाश के संपर्क में था, अब इसका मतलब ये जो ब्लू पार्ट है, ये जो ब्लू पार्ट है ये दिखा रहा है कि इसमें मंड यानी कि स्टार्च बना हुआ है। और ये जो कलरलेस है इसको यहां पर हम देख रहे हैं कि जो कलरलेस पार्ट है ये दिखा रहा है कि इसमें मंड बना ही नहीं है। तो यहां पर आखिर आप लोग समझ गए हैं कि आखिर क्या नहीं बना है। यहां पर भोजन नहीं बना, कार्बोहाइड्रेट नहीं बना, स्टार्च नहीं बना, मंड नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि यहां पर देखिए जल तो जा ही रहा था, पत्ती में क्लोरोफिल था ही, वायुमंडल में CO2 था ही, सनलाइट आ रहा था, सनलाइट इसके टच में नहीं जा रहा था, इसलिए यहां पर भोजन नहीं बना। अगर हम प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन आप देख रहे हैं यहां पर कि हम लोगों के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, हम लोग रॉ मटेरियल किसको कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेटिक जो रिएक्शन होती है उसके लिए कुछ पदार्थ होने चाहिए, जिसको हम रॉ मटेरियल कहते हैं, कच्चे पदार्थ कहते हैं। तो कच्चे पदार्थ में हमारा आता है जैसे CO2 हो गया, जल हो गया, क्लोरोफिल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सनलाइट हो गया। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे कि आखिर रॉ मटेरियल क्या होता है। तो जैसे CO2 को हम लोगों ने लिख दिया प्लस H2O। वायुमंडल के में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, और यहां पर जो है हम लोग क्या देख रहे हैं कि जल जो है पौधा जड़ से ले रहा है। अब इसकी क्या होना चाहिए? सनलाइट होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? सनलाइट होना चाहिए। और सनलाइट में क्या होना चाहिए? जो पत्तियों में CHL होना चाहिए। CHL मतलब क्लोरोफिल होना चाहिए।
अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में जब सनलाइट प्रेजेंट होगा और CHL इससे रिएक्शन करके क्या बनाएगा, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। कहने का मतलब इसमें यह है कि यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर भोजन बन रहा है, ये रहा आपका ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज बना, तो ग्लूकोज जब बना तो जब ग्लूकोज होगा ये स्टोर होगा किस रूप में होगा, स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाएगा, पत्तियों में सेव हो जाएगा। तो यहां पर देखिए भोजन बन रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न हो रही है। तो इस प्रकार से इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश आवश्यक है, क्योंकि यहां पर सिर्फ प्रकाश ही तो नहीं मिला था, बाकी इसमें CHL भी था, H2O भी था, CO2 भी था, इसलिए यहां पर देखो स्टार्च बना ही नहीं। और जब आयोडीन का टेस्ट किया गया तो आयोडीन ने क्या करा, इस हिस्से को जो है ब्लू कर ही नहीं पाया, कलरलेस हो गया। तो यहां पर ये भाग हमें दिखा रहा है इसमें स्टार्च नहीं बना हुआ, बाकी हिस्से में स्टार्च बना हुआ, क्योंकि बाकी हिस्से में क्या हो रहा था, प्रकाश पड़ रहा था। तो चलिए हम बात करेंगे कि अगले एक्सपेरिमेंट में अगर आप जानना चाहते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश आवश्यक है, इस बात को हम समझ चुके हैं, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है या नहीं आवश्यक है, सनलाइट जो है हम लोग समझ चुके हैं, CHL आवश्यक है या नहीं आवश्यक है, तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए, इन दोनों को एक्सपेरिमेंट को आप समझना चाहते हैं तो हमारी वीडियो में कमेंट करिए, ताकि हम मिलते हैं अगली वीडियो में कि CO2 हमारे लिए कितना आवश्यक है, भोजन बनाने के लिए आवश्यक है या नहीं, CHL यानी कि क्लोरोफिल हमारे भोजन बनाने के लिए या पौधों के भोजन बनाने के लिए आवश्यक है कि नहीं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।